हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। आज की शाम बहुत ही सुंदर तो नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड हो रखा है और गर्मी थोड़ा कम हुई है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। ढेर सारा खाना लाया हूँ मैं पैक करा के, लेकिन अन्नू आज जा रही है और इसी लिए मुझे प्रथम ने बोला था कि भाई अपने हाथ का भी कुछ बना के खिलाओ। घर में बहुत कम थोड़ा सा पनीर रखा हुआ है और मैं बनाने जा रहा हूँ पनीर की भुर्जी। कैसे बनाते हैं पनीर की भुर्जी? घरों में तो मतलब अब होटल की तरह तो नहीं, लेकिन घरों की तरह जो भी बनाते हैं आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का अपना अपना क्या तरीका होता है। मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ यहाँ पे पनीर भुर्जी और इन्जॉय कीजिए इस व्लॉग को। और मैं और उसके बाद जो प्लेटर लगेगा ना तो पता चलेगा कि मैं बाहर से भी क्या क्या चीज़ें लाया था अन्नू के लिए, प्रथम के लिए और आन्या के लिए। मैं दिखा रहा हूँ कि अब यहाँ पे किस किस की टोली बनी हुई है। खूब सारा ये खाना मैं पैक करा के लाया हूँ। यहाँ मिक्सी का जार रखा हुआ है क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना मुझे इनका पता करना है कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मैंने ले लिया है 8-10 जो है ये काजू ले लिए हैं। इसको पानी में भिगो लिया है, गर्म पानी में। और ये 1 चम्मच के करीब का बेसन जो है ये मैंने भून के ले लिया है। और यहाँ पे दही का पानी है। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए हैं। ये 2-3 इंच अदरक का टुकड़ा है। 6-7 मिर्ची हैं। और यहाँ पे थोड़े बहुत हम लहसुन की भी कलियाँ डालेंगे। और ये टमाटर है। और यहाँ पे ये करीब 250 ग्राम के आसपास का ये पनीर होगा। और उन सबको ये कढ़ाई जो है वो बनाएगी। ये इसमें मैंने अभी भी बेसन भुना था इसलिए इसमें बेसन लगा हुआ है। यहाँ पे पता चल रहा है कि भैया आन्या क्या कर रहे हो? सेवा। मौसी की सेवा कर रही है। मम्मी अपनी दवाइयाँ तो आप नीचे रख लें। अन्नू जा रही है आज तो इसीलिए हम बहुत अच्छे से खाना पीना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। मम्मी जा रही है। एंजॉय करेंगे कि टाटा बाय बाय अन्नू। इसकी जाने की खुशी में दावत चलेगी। आप सभी जा रहे हैं। हाँ, क्या चढ़ा रहता है? ज़्यादा नहीं चढ़ा रहता है। प्रथम टी शर्ट नहीं है आपके पास? दो टी शर्ट दिए मामा, 3-4 होते तो रोज 2 टी शर्ट तो दी है भाई, पहन लो, है ना। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन हाँ बच्चा है, थोड़ा गर्मी है इसलिए इस तरीके से रहता है। हाँ। मैं चला अपने काम पे लगने के लिए और जब ये बन जाता है या फिर बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा कि क्या क्या करते हैं, क्या क्या डालते हैं, किस तरह के मसाले डालते हैं और कैसे बनाते हैं इसे। भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैंने टॉवल ले लिया है पसीना पोंछने के लिए। और यहाँ पे प्याज को बटर मिले रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर दे रहे हैं और इसको बरिस्ता जैसा बना देंगे। और उसके बाद इसको काजू के साथ और इस बेसन के साथ पीस लेंगे। बेसन वैसे मैं नहीं पीसूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी पीसा हुआ ही होता है और मैं डायरेक्ट डाल दूंगा इसमें इसको, ताकि इसका पानी जो है वो सही रहे। डाल दो इसमें। ये देखिए मोटी मोटी लहसुन की 2-3 कलियाँ भी डाल दी हैं और मस्त मज़ेदार आज हम बनाने वाले हैं पनीर की भुर्जी। तो ये जो शैतान बच्चे हैं ना, इन्होंने फरमाइश कर करके जो है मेरी ज़िंदगी बेकार कर देनी होती है। मुझे गर्मी में तो वैसे ही बहुत गर्मी लगती है और ह्यूमिड तो इतना है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत ह्यूमिड है। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि छोटी बहू को आज मिल गई फुर्सत, उनको कुछ नहीं करना है। चावल भी मैंने ये खुद ही भिगोए हैं और बना भी मैं खुद ही देता हूँ ताकि भैया उनको किचन से पूरी तरीके से आज़ादी मिल जाए। तो भाई एक दिन की आज़ादी तो बनती है। इसी तरह आप लोग भी अपने घर की लेडीज़ को आज़ादी देते हैं किचन से या नहीं, बताइएगा। तो भाई इसमें ये बरिस्ता बन गया। देखिए प्याज का कितना प्यारा है ना। जब प्याज एकदम से भुन जाए कचरी की तरह एकदम मस्त तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बरिस्ता। और ये जब आप कभी बिरयानी बनाते हैं तो भी आपको इसी तरह की प्याज जो है वो लेनी होती है। अब मैं थोड़ी देर इसको रेस्ट दूंगा ताकि ये थोड़ा सा जो है ना क्या हो जाए, ठंडा। गरम गरम आपको कभी भी नहीं करना होता क्योंकि आप जैसे ही गरम करोगे ना वैसे ही वो ऊपर से ढक्कन हट जाएगा और आपको चोट लग सकती है, आपको जल सकता है। ठीक है जी। इधर चावल चढ़ा दिया हमने और आनिया की वजह से मेरे को आज बड़ी गर्मी लग रही है। जब तक बरिस्ता ठंडा हो रहा है तब तक मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है मैंने तेल में, ठीक है। और बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि मैंने खड़े मसाले में ऑलरेडी जीरा डाला हुआ है। और ये एक छोटी कटी हुई प्याज डाल दी है, ठीक है। और ये प्याज इसमें फ्राई होती रहेगी। तब तक मुझे क्या करना है,
अभी फ्लिपकार्ट से बहुत सारा सामान आया है और ये बटन थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन हमने रख लिया कि चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इस दही में ये 1 चम्मच बेसन है सिर्फ, है ना। इसको मिला देना है धीरे 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 धीरे, आराम से, कोई गुठली ना रहे उस हिसाब से इसको मिला देना है दही में। ठीक है, देखिए बिल्कुल अच्छे से मिल गया ये, और कोई गुठली भी, कोई लम्स भी नहीं आए। ये आपके पनीर भुर्जी को एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर देता है, और इसकी जो सोंधी सोंधी खुशबू होती है बेसन की, अब ज़्यादा बिल्कुल मत डालना, नहीं तो लगेगा बेसन की सब्ज़ी बना दी आपने। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं, और प्याज हल्का सा जैसे ही भुनेगी, ठीक है, वैसे ही मैं इसमें क्या डाल दूँगा, टमाटोस। प्याज देखिए बिल्कुल ही बरिस्ता की तरह फिर से ये हो गई है, तो इसमें हम डाल देंगे ये टमाटर। आप कभी भी जब पनीर भुर्जी बनाएं तो कई लोग बिना टमाटर के भी बनाते हैं, लेकिन आप हमेशा काट के बारीक कटा हुआ टमाटर ही डालें। टमाटर को एक बार चलाने के बाद हमेशा आप ध्यान रखें कि बिना नमक के टमाटर गलेगा नहीं, तो आपको सबसे पहले इसमें नमक डाल देना है। पूरी सब्ज़ी जितनी है उसके हिसाब से मैं ये 1 चम्मच नमक इसमें डाल देता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम करके, इतना नमक में मेरी पूरी सब्ज़ी बन जाएगी। ठीक है, गैस को बिल्कुल फुल ऑन रखना है, और इसको अच्छे से गला लीजिए। जैसे ही गलेगी वैसे इसमें क्या डाल देना है, बेसन। लेकिन इससे पहले वो बरिस्ता ठंडा हो गया है, उसमें ये काजू डाल के और उसका मैं पेस्ट बना लूँ फटाक से। इसमें मैंने काजू डाल दिया और इसका ढक्कन लगा के फटाक से ये कितना ही अच्छा बरिस्ता, या क्या बात है। इसको थोड़ा सा और पीसना है मुझे, क्योंकि अभी दरदरा रह गया है, तो इसमें हल्का सा पानी मिला देंगे, बिल्कुल बारीक इसको पीस लेंगे। कई लोग दरदरा भी रख देते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें खड़े मसाले हैं तो आपको बारीक ही पीसना चाहिए। ये देखिए एकदम टेस्टी सा बरिस्ता बन के इसमें तैयार है, और ये पेस्ट जाएगा अब इसके अंदर। ये बरिस्ता जो मिला है ना, उसके बाद आपको पता चल रहा होगा कि बिना मसाले के ही देखिए कितना ही ये अच्छा लग रहा है ना। अब इसमें हम डाल देंगे ये भुनी हुई बेसन और दही, जो इसको एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर देगा। ठीक है, और सिर्फ टेक्सचर के लिए और सोंधी सोंधी सी खुशबू के लिए इसमें बेसन को डाला जाता है। आप चाहें तो बेसन स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये टेक्सचर देने के लिए और बाइंड करने के लिए ना बहुत ही अच्छा रहता है। देखिए जैसे ही मैंने बेसन डाला वैसे इसमें बहुत ही अच्छे से एक बाइंडनेस आ गई। खुशबू कैसी आ रही है बताइए? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी आ रही है ना। इसमें जाने क्या है, इसमें बिल्कुल बेसिक से मसाले डालेंगे, क्योंकि प्याज का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। हल्की सी मैं इसमें लाल मिर्च डाल रहा हूँ, हल्का सा हल्दी सिर्फ दिखाने के लिए, और इसमें 1.5 चम्मच मैंने ये धनिया डाल दिया है, 1.5 चम्मच के करीब धनिया डाल दिया है। बेसिक सा मसाला है बिल्कुल, आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ नहीं डालनी होती इसमें, क्योंकि बरिस्ता जो होता है और इसके अलावा जो काजू होता है उसका टेस्ट जो होता है ना, उसी से इसका टेस्ट एनहांस होता है। और थोड़ा सा कलर और देने के लिए इसमें मैं डाल दूँगा देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च, जो भी आपके पास हो वो आप डाल दीजिए। तो अब यहाँ पे मैंने कद्दूकस, ये 250 ग्राम के आसपास ये पनीर है, तो इसको कद्दूकस में क्या ही करता, 50 ग्राम तो उसी में चला जाता है ना। मैंने इसे हाथों से ही मोड़ तोड़ लिया है, और इस मसाले में मैंने मिक्सी का जो था वो सारा का सारा थोड़ा सा इसमें पानी डाल के कर दिया था। ठीक है, एंड देन उसके बाद पनीर गया इसमें, और ये बन गई पनीर की टेस्टी सी भुर्जी।
कई लोग इसमें नींबू भी निचोड़ते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने टमाटर ऑलरेडी डाल रखा है और मुझे लगता है कि इस सीज़न का टमाटर खट्टा होता है, तो हम बिल्कुल भी नींबू नहीं निचोड़ेंगे इसमें। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो ऊपर से निचोड़ के खा लेंगे। तो ये टेस्टी सी पनीर की भुर्जी की छोटी सी रेसिपी आपको कैसी लगी आप बताइएगा। थाली लगा के जो खाना बाहर से लाया हूँ और जो पनीर की मैंने ये भुर्जी बनाई है, वो सारी चीज़ें आपके सामने अभी की अभी सर्व हो जाएंगी। और फिर अन्नू को छोड़ना भी तो है, बहुत दिन हो गए इसे आए हुए, अब इसके घर छोड़ना है इसको। इसमें मक्खन डालेंगे जब आप इसको, आप चाहे तो क्रीम डाल लें, आप चाहे तो मक्खन डालें। क्रीम है नहीं मेरे पास अभी, तो मैंने बटर रखा हुआ है, खूब सारा बटर इसमें डाल के और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने बटर भी डाल दिया है, मक्खन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इंडिविजुअली भी हम डाल देंगे जिस जिसको चाहिए होगा ज़्यादा। हालांकि पहले भी मैंने इसे मक्खन और रिफाइंड में ही बनाया है। आप चाहे सरसों के तेल में बना सकते हैं, तिल के तेल में बना सकते हैं, इसके अलावा तीसी के तेल में यानी जो फ्लैक्स सीड होता है उसके ऑयल में बना सकते हैं। मुझे लगता है कि साउथ इंडिया में तो कोकोनट ऑयल में भी बनाते ही होंगे, लेकिन इन सारे ऑयल्स में मैंने बना के देखा हुआ है और सब में ही बहुत ही टेस्टी इसका जो है वो टेस्ट बन के आता है, उभर के आता है। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। थाली लगा के ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। इधर आके दिखाइए बेटा। ये रही आज की थाली, ये है पनीर नान और ये है चापें। ये मैंने जो सब्जी बनाई है अभी थोड़ी सी मैंने ले ली थी, और ये है पनीर की सब्जी यानी शाही पनीर, है ना। और ये सारा फैल गया है थोड़ा, ये सलाद वलाद की वजह से अवॉइड करिएगा, बट ये देखने में टेम्पटिंग है, खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सारे लोग खा रहे हैं, सबसे टेस्ट पूछिए कैसा बना है। बहुत टेस्टी है। सबसे टेस्टी क्या है तीनों में? तूने जो बनाया, मैंने जो बनाया है वो सबसे टेस्टी है ना। तो यानी मैं ढाबा भी खोल सकता हूँ कल को, है ना। तो मिलते हैं अपने ढाबे के साथ यानी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बने रहिए, हमारी शुभी को खूब सारा प्यार दीजिए। बहुत सारे रील्स डाले हैं मैंने, वो सारे रील्स देखते रहिए और चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके जाइए। टेक केयर, बाय बाय।